हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों ईएमआरएस की तरफ से कुछ भर्ती यानी कि ईएमआरएस की तरफ से 2025 में जो नई वैकेंसी आ रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर मिसलेनियस टीचर की वैकेंसी भी यहाँ पर है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड आपकी जॉब रहेगी, यानी कि ये दोस्तों कॉन्टेक्चुअल बेस्ड आपकी वैकेंसी है। पार्ट टाइम जो है वो यहाँ पर वैकेंसी है। तो ध्यान से देखिए, जो भी स्टूडेंट परमानेंट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस के काम आएगी। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करांजिया, वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्टेक्चुअल गेस्ट पार्ट टाइम टीचर पैनल। डेट ऑफ इंटरव्यू है 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च को आपका इंटरव्यू रहेगा। पोस्टें जो है पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायो, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी ओडिया। ये तो पोस्टें हैं आपकी पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी के लिए जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी संस्कृत एंड टीजीटी ओडिया। ये सारी पोस्ट टीजीटी के लिए है जिन पर हायरिंग होनी है। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, योगा टीचर, डांस कोच एंड गेम्स कोच, ये सारी वो पोस्टें हैं जिनके ऊपर आपका 6 मार्च को इंटरव्यू होना है। कमिंग सेशन के लिए यानी कि 2025-26 के सेशन के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है, टीचर हायरिंग होनी है। आगे अभी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो डाउनलोड करें दोस्तों ये हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर आपको लाइव कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं बाय कोरियर से। ये है दोस्तों ईएमआरएस के बैच, आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और लाइव कोर्स भी मिलेगा। चाहे आप तैयारी करें ईएमआरएस प्रिंसिपल की, चाहे आप कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल की, तो दोनों के लिए ही दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। साथ ही टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसके साथ ही आपके लिए ये हार्ड कॉपी नोट्स भी हमारी पास आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे कॉल करके आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नोटिस पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है जो समय के साथ आपको यहाँ पे ये पढ़ लेनी है। केंद्र ये जो है केवल वेबसाइट है स्कूल की eMRS-karanjia.com पर ही ये पत्र जो है वो मान्य होगा, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस है, उसके ऊपर ही आपको अपना पत्र जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिल करना है, तभी स्वीकार किया जाएगा। साथ ही आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगानी है। साक्षात्कार के समय मूल यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं, साथ ही आपको फोटोकॉपी भी अपने साथ कैरी करनी है। 6 तारीख को आपको दोस्तों इंटरव्यू रहेगा। जो टाइमिंग रहेगा रजिस्ट्रेशन, 8 बजे आपको स्कूल में पहुंच जाना है। 8 से 11:30 तक जो है वो आपका पंजीकरण होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये थे मेन इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन थी, वो आप यहाँ पर अच्छे से एक बार फिर से पढ़ ले। विद्यालय की वेबसाइट शैल ओनली बी वैलिड दिस, ये वाली जो वेबसाइट है eMRS-karanjia.com, इसी के ऊपर जाएंगे, वहीं से आपको मिलेगा, वहीं आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यही आपका वैलिड रहेगा। इसके अलावा कहीं और से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोटोकॉपीज, ओरिजिनल, इन सब के साथ आपको जाना है इंटरव्यू के समय पर। एडवर्टाइजमेंट एनेक्चर भी आपको अपने साथ एलिजिबिलिटी का डाउनलोड करके ले जाना है, फिल करके। ये 6 तारीख को आपका दोस्तों इंटरव्यू रहेगा। 8 बजे आपको पहुंच जाना है। 8 से 11:30 बजे तक ही आपकी टाइमिंग रहेगी रजिस्ट्रेशन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पीजीटी के लिए जो पोस्टें हैं उनमें आपके पास 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें भी अप्लाई करेंगे उसी में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
जैसे पीजीटी इंग्लिश से है, पीजीटी हिंदी है, तो हिंदी या संस्कृत या हिंदी एज ए वन सब्जेक्ट एज द ग्रेजुएट लेवल, ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जरूर ध्यान से देखकर ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यदि इसको फुलफिल करते हैं तो ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मास्टर के बाद आपके पास सेकंड डिग्री बीएड की होनी चाहिए, यानी बीएड मैंडेटरी है। थर्ड नंबर पे है आपको प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी, इंग्लिश एंड ओडिया, इन तीनों ही माध्यम में आपको पढ़ाना भी आना चाहिए, तो आप यहाँ पीजीटी की इन पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अलग है, इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आपने बीटेक एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया हुआ होना चाहिए। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, एमसीए हो, बीसीए हो, उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की हुई हो बीएससी कंप्यूटर साइंस में, तो इन कंडीशन को फुलफिल करेंगे, कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी पोस्ट पे एप्लीकेबल है। टीजीटी के लिए जो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है उसमें आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे टीजीटी संस्कृत के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, एसएसटी के लिए अलग है। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के आप स्टूडेंट हैं, जिससे भी आप अप्लाई करेंगे अपनी पोस्ट के लिए, वो आप अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैच कर लेंगे। प्लस आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। टीजीटी की यहाँ बात हो रही है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस आपके पास यहाँ पर बीएड होनी चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी, इंग्लिश एंड ओडिया, इन तीनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। इसी तरह से वोकेशनल टीचर के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी एलिजिबिलिटी है, ये आप चेक करेंगे। यदि आप एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं तो ही यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से रिटायर्ड टीचर ऑफ केवीएस एनवीएस स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो अप्लाई, देयर एज इज बिलो 65 ईयर्स। ओके, यहाँ पर रिटायर्ड के लिए एज रिलैक्सेशन है। Since this is a residential school, so you will have be available per need to the Vidyaland student. ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि EMRS जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल है। ये आपका फॉर्म रहेगा फ्रेंड्स, इस तरह का फॉर्म है जो आपको स्कूल वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो वेबसाइट अभी मैंने बताई है उसके ऊपर ये अवेलेबल है, वहीं से आपको फिल करना है। उसी के नोटिस के अंदर ये फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। जो नोटिस है ये EMRS की वेबसाइट पर, वहीं पर ये गूगल फॉर्म लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो आपको फिल करना है। सेकंड जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इस तरह की जो है आपके पास ये ओपन होकर आएंगी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होना है वो 6 मार्च को होना है। एज जो है जो अभी मैंने बताई, रिटायर्ड के लिए 65 ईयर्स विल बी गिवन प्रीफरेबल स्पेशली फ्रॉम एनवीएस एंड केवीएस टीचर। Candidate filled Google form also be cancelled after due to verification and eligibility. Candidate have B.Ed, basic knowledge computer and CTET, STET and qualified होना चाहिए। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आप एक बार इनमें से रीड कर लेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल करते हुए आप फाइनल इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो है वो रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये था दोस्तों, जो भी कैंडिडेट EMRS में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक और मौका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।